4 साल के प्यार के लिए एक बेटे ने ही कर दी अपनी मां की हत्या। वो विदेश में बैठा था और वहां से किस तरह से वो भारत में आता है जबकि परिवार वालों को कोई सूचना ही नहीं थी। एक बेटे ने ही अपनी मां को वो दर्दनाक मौत दी जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। क्या वो 4 साल का प्यार उस बेटे के लिए ज्यादा जरूरी हो गया था? क्या उसे अपनी मां का प्यार दिखाई नहीं दिया? आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ दिवांशी। मां एक ऐसा शब्द, जब बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, सबसे पहले उसके मुख से मां शब्द ही निकलता है। मां जो अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालती है और उसके बाद उसका भरण पोषण करती है, लेकिन एक बेटे ने, जिसे बेटा कहना भी गलत है, एक दरिंदे ने अपनी मां को ही पूरी तरह से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वो भी इसलिए क्योंकि उसकी मां उसकी लव मैरिज में रोड़ा बन रही थी, लव मैरिज करने से मना कर रही थी। ये कहानी है हरियाणा के यमुनानगर के श्यामपुर गांव की, जहां के सरपंच जसवीर सिंह की पत्नी बलजिंदर कौर की मौत हो जाती है और परिवार ने शक जताया कि उसकी हत्या की गई है। जिस तरह से जो महिला थी उसकी हालत देखी गई और जब बेटे को फोन किया गया, बेटा वैसे तो भारत में ही बैठा था, लेकिन उसने परिवार को कहानी रची कि वो अभी इंग्लैंड में ही है और फिर रोने का नाटक भी किया, जबकि खुद बेटे ने ही अपनी मां को मौत के घाट उतारा। ये कलयुगी बेटा आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसका नाम है गोमित राठी, और इसके पूरे षड्यंत्र में इसके दोस्त ने भी इसका साथ दिया। कहानी आपको बता दें, गोमित राठी पास के ही किसी गांव की लड़की से प्रेम प्रसंग उसका चल रहा था, लेकिन अंतर जातीय होने की वजह से उसकी मां उनकी शादी में रोड़ा बन रही थी। इसी वजह से घर में कलेश भी रहता था। गोमित राठी को उनके परिवार ने विदेश में भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया स्टडी वीजा पर, ताकि वहां पर जाकर वो अपना काम देख ले, अपनी अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर ले और यहाँ परिवार में भी शांति बनी रहे। लेकिन बेटे के अंदर जो नफरत की आग थी, जो बदले की आग थी, वो कम नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बढ़ती चली गई। इंग्लैंड में बैठे बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा और वो भारत आया, जबकि उसके परिवार को उसकी कोई सूचना ही नहीं थी। जानकारी थी तो केवल और केवल उसके दोस्त पंकज को। पंकज ही उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचता है और उसके बाद दोनों खाटू श्याम जी जाते हैं दर्शन के लिए। कलयुगी बेटा जिसने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया, वो भगवान के दर पर जा रहा है, शायद माफी मांगने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करता। वहां से आने के बाद वो करनाल में पीजी लेता है और करनाल में कुछ दिनों तक रहता है और फिर यहां से सीधा जाता है अपने गांव श्यामपुर में, अपने पशु के बाड़े में छिप जाता है। जबकि घर वाले इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि उनका बेटा भारत में लौट चुका है। श्यामपुर में अपने पशु के बाड़े में छिपा बैठा था और जैसे ही उसकी मां आती है, उसके सर पर वार कर देता है और उसके बाद जो पानी की ओधी होती है उसमें डुबोकर अपनी मां को मौत के घाट उतार देता है। एक ऐसा बेटा जिसने लव मैरिज ना कराने पर अपनी मां को ही इस दुनिया से अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया। ऐसा बेटा भगवान किसी को भी ना दे। और परिवार वालों को जब काफी समय तक शक हुआ कि जो बलजिंदर कौर है वो घर पर नहीं पहुंची, वहां पशु चारे के जो बाड़े में जाकर देखते हैं बलजिंदर कौर की हत्या हुई थी और उन्होंने गोमित राठी को कॉल किया कि ऐसे करके तुम्हारी मां की किसी ने हत्या कर दी। तो इस पर गोमित राठी ऐसे जताता है जैसे उसे मां पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा हो और वो घर वालों को कहता है कि मैं अभी इंग्लैंड से भारत आ रहा हूं। और उसके बाद वो
अपनी मां की हत्या करने के बाद करनाल के पीजी में रुक गया था और पीजी से वो सीधा जाकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। जब उसके रिश्तेदार उसे लेने के लिए पहुंचते हैं तो उनके सामने रोने का नाटक करता है, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं था। उसे तो अपनी मां से बेहद लगाव था। और फिर घर पहुंचता है, वहां भी बहुत ज्यादा रोता है। और पुलिस में जब शिकायत दर्ज कराई गई, पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तो घर में पारिवारिक कलह की बात सामने आई। घर में जो झगड़ा हो रहा था उसकी बात सामने आई। और फिर सवाल जवाब किए गए गोमित राठी से। और गोमित राठी अपनी ही बातों में उलझ गया। और उलझने के बाद धीरे धीरे उसने अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में खुद बताया। कोई भी यकीन नहीं मान रहा कि जो बेटा अपनी मां की मौत पर फूट फूट कर रो रहा था, जो अपनी मां की मौत पर सीधा इंग्लैंड से भारत आने की बात कह रहा था, जो ऐसे जता रहा था कि मुझे तो मां से बड़ा प्यार है, वो ही अपनी मां का हत्यारा निकला। और वो भी केवल 4 साल के प्यार के लिए। उसे अपनी मां का वो प्यार दिखाई नहीं दिया जो उसे बचपन से लेकर अब तक पाल रही थी, जो उसे इस दुनिया में लेकर आई थी। उसने शादी ना करवाने पर अपनी मां को ही बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ऐसे लड़के को बेटा कहना भी गलत है, इसे कलयुगी बेटा कहना भी गलत है। ये एक दरिंदा है और एक ऐसी कहानी जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। अगर किसी का बेटा नहीं होता, वो भगवान से दुआओं में बेटा मांगते हैं। भगवान बेटा सबको दे, लेकिन ऐसा कलयुगी बेटा किसी को भी ना दे। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।